हालेलुया। सबने निकालो, इफिसियों की किताब निकालो, उसका 3 अध्याय है, उसका 10वीं आयत निकालनी है सबने। इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय है, उसकी 10वीं आयत। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस, खुदावंद कृष्ण परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा। जिसको मिल गया है वो पढ़े। इफिसियों की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 3 अध्याय, उसकी 10वीं आयत। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर। हालेलुया। इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 10वीं आयत लिखा हुआ है, ताकि जब कलीसिया के द्वारा, हालेलुया, सब जन मेरे पीछे बोलो, क्या लिखा हुआ है? ताकि जब कलीसिया के द्वारा, हालेलुया, लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 10वीं आयत लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, वचन में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर जी बता रहा है कि अब कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर के वचन में बोला है, एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या करेंगे? जब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आत्मा में भरेंगे, बूढ़े भी सेवा नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जो है वो बच्चों के ऊपर डाला जाएगा। हालेलुया। और जो बुजुर्ग वो स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। और ये वचन परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए बोला हुआ है। हालेलुया। लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ये बता रहा है कि अब आने वाले टाइम में कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या है? ये बात जो है ना, ये अगर परमेश्वर के दास को पता है कि बड़े बड़े काम जो है कलीसिया ने करने हैं, तो ये बात शैतान को भी पता है। हालेलुया। ये जो बात है ना, ये किसको पता है? शैतान को भी पता है। शैतान को पता है कि अब कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े काम होने हैं। हालेलुया। तो शैतान ने क्या किया है? शैतान ने कलीसिया को ही जो है ना अपने चक्रों में फंसा कर रखा हुआ है। वो चाहता ही नहीं है कि कलीसिया जो है बड़े बड़े काम करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। बड़े बड़े काम करेंगे परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। कलीसिया के द्वारा। लेकिन शैतान चाहता है कि ये काम ना करे। हालेलुया। इसीलिए शैतान की मेन काम क्या होता है? शैतान का वो कोशिश करता है, वो क्या करता है? वो लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो उस परमेश्वर की। आज के वचन में हमने सीखना है कि शैतान के चक्रों से हमें कैसे आजाद होना है। हालेलुया। आज का वचन जो है वो बहुत बड़ी डिलीवरेंस लेके आएगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। बहुत बड़ा आपकी लाइफ में बड़े चमत्कार होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा हर अंधकार की शक्तियां आपको छोड़ के जाएंगी। हालेलुया। बहुत सारी अंधकार की शक्तियां हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि शैतान जो है वो सिर पे आके ही खेलेगा। शैतान के बहुत ज्यादा प्लान है। हालेलुया। और बहुत ज्यादा प्लान जो है शैतान ने परमेश्वर के लोगों के बीच में लगाए हुए हैं। हालेलुया। किसी को बीमारी में फंसा के रखा हुआ है। हालेलुया। शैतान ने क्या किया है? किसी को बीमारियों में फंसा के रखा हुआ है, किसी को कर्जों में फंसा के रखा हुआ है। हालेलुया। इस कलीसिया में, बहुत सारी कलीसिया में मैक्सिमम लोग जो है ना, 99% जो लोग हैं वो कर्जों में फंसे हुए हैं। इवन पास्टर भी 98-99% जो पास्टर भी है ना, वो क्या है? वो कर्जों में फंसे हुए हैं। कर्जों वाली बदरू जो है वो पास्टर को भी चिपके के रखी हुई है, उससे फंसा कर रखा हुआ है। पास्टर को भी फंसा कर रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जो मैक्सिमम जो परमेश्वर के दास है वो क्या करें? वो कर्जों में फंसे रहें, उन्हीं की टेंशन में पड़े रहें। हालेलुया। और लोग क्या करें? लोग अपनी प्रॉब्लम में फंसे रहें और परमेश्वर की तरफ ध्यान ना दें। ये शैतान का प्लान है। हालेलुया। लेकिन आज का वचन है वो बहुत बड़ा मिरेकल्स आपकी लाइफ में लेके आएगा। बहुत बड़े चमत्कार होंगे। कर्जे वाली बदरू छोड़ के जाएगी हर एक जन को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
बीमारियां छोड़ के जाएंगी, हर टेंशन हर परेशानी छोड़ के जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। लेकिन इसके लिए कुछ बातें जो है ना याद रखनी है आपने। आज जो हमें वचन जो सुनना है, जो वचन में हमने सीखना है, इसमें कुछ बातें हैं जिसकी तरफ हमने ध्यान देना है ताकि हम इन तरह की बदरूह से आजाद हों। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के बड़े काम करें। हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ मैक्सिमम लाइफ जो है वो अपने ही संसारिक कामों में वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप क्या करो, आप परमेश्वर के काम करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले मेरे राज्य की खोज कर तो संसार की हर एक चीज तुम्हें मिलेगी। पहले मेरे राज्य की खोज करो। हालेलुया। जो समुद्र होता है, समुद्र में कौन सी चीजें जो नहीं मिलती, हर एक चीज मिलती है समुद्र के अंदर। हालेलुया। समुद्र के अंदर मछलियां भी हैं। हालेलुया। हर प्रकार के जीव भी समुद्र में है। समुद्र में जो सिप भी है। हालेलुया। और समुद्र में सोना भी है, हर एक चीज है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग जो है वो समुद्र में से जो मोती निकालते हैं, सच्चे मोती निकालते हैं, कुछ जो है वो गोल्ड निकालते हैं, कुछ मछलियां निकालते हैं। हालेलुया। और कई सिर्फ नहाते हैं और कई सिर्फ हाथ गीला करते हैं। हालेलुया। और कई समुद्र को दूर से ही देखते हैं। हालेलुया। लेकिन समुद्र ये नहीं कहता कि मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, वो कहता जो भी आएगा अपनी कैपेबिलिटी के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ मेरे में आए और जो चाहिए वो मिल जाएगा। हालेलुया। समुद्र ये कहता है कि मैंने इसको नहीं कुछ भी देना। हालेलुया। कई लोग समुद्र में बड़ी बड़ी डाइव लगा के गहरे गोताखोर जो होते हैं, वो गहरे गोताखोर जो है गोता मार के क्या करते हैं, नीचे से क्या करते हैं, सोना लेके आते हैं, अलग अलग ट्रीजर्स, अलग अलग खजाने लेके आते हैं। हालेलुया। और कई जो है उनको बीच में गोता लगाने में डर लगता है, वो दूर से देखते हैं। सेम इसी तरह ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर भी सबको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने परमेश्वर से कैसे लेना, क्या लेना है। हालेलुया। कुछ लोग जो है वो समुद्र में मछलियां ढूंढते हैं। हालेलुया। मछलियां ढूंढते हैं और कई बार ऐसे होता है कि वो मछली ढूंढते ढूंढते ना शार्क मछली उनके हाथ में आ जाती है। कौन सी मछली? शार्क मछली क्या करती है बोला? हालेलुया। वो खा जाती है। शार्क मछली जो होती है वो खाई जाती है, मार देती है इंसान को। हालेलुया। और कई जो है ना मछलियां ढूंढते ढूंढते शार्क मछली उनके हाथ में आ जाती है और वो मछली क्या करती है, वो उस इंसान को खा जाती है। सेम इसी तरह ही कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगते मांगते ऐसी ब्लेसिंग को हाथ डाल देते हैं, फिर वो ब्लेसिंग की तरफ ध्यान देते हैं और वही ब्लेसिंग जो है उसको खा जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के काम की तरफ ध्यान देना। ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर के कामों के लिए लगानी है, अपने लिए नहीं। हालेलुया। हमने क्या करना है, जो भी परमेश्वर से लेना है, परमेश्वर को बोलना है कि हे परमेश्वर ये काम में तेरे कामों में लगाऊं। हालेलुया। कई लोगों ने परमेश्वर से ब्लेसिंग ली हुई है और वो उस ब्लेसिंग का मिस यूज करना शुरू कर देते हैं। जब वो मिस यूज करते हैं तो वही ब्लेसिंग जो होती है वो उस इंसान को खा जाती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर देने के लिए सब कुछ देता है सबको। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने परमेश्वर से क्या लेना और उसका क्या यूज करना है। हालेलुया। जैसे समुद्र सब कुछ देता है वैसे परमेश्वर भी सब कुछ देता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने परमेश्वर से सोना लेना है या मछलियां लेनी है या शार्क लेनी है या वेल मछली लेनी है या सिर्फ दूर से ही देख रहा है समुद्र को। हालेलुया। आपने परमेश्वर से, परमेश्वर के कामों के लिए जो भी कुछ लेना है परमेश्वर के कामों के लिए लेना। हालेलुया। लेकिन आज के वचन से सीखना हमने कि हम परमेश्वर के काम करेंगे तो हमारी लाइफ में जो रुकावटें हैं वो दूर कैसे होंगी। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी आप प्रेयर कर दो ताकि हम दुष्ट आत्माओं से आजाद हों। हालेलुया। लेकिन याद रखो पास्टर की प्रेयर तो काम करती है, लेकिन साथ में आपको कुछ वर्क करना पड़ना है, साथ में आपको भी कुछ काम करना पड़ना है। हालेलुया। इसीलिए आज हमने परमेश्वर से डिलीवरेंस पाने के लिए कुछ बातें याद रखनी है, उनको अपनी लाइफ में आपने यूटिलाइज करना है। हालेलुया। अगर आप ये वाली बातें आप ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सबसे पहली बात नोट करो, सबसे पहली बात। हालेलुया। जैसे खाना खाना हो मैंने तो मैं इस चम्मच का इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। यहाँ हाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ इस चम्मच का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यही है ना। अगर मैंने पानी पीना हो तो मैं इस गिलास का इस्तेमाल करूंगा। पानी पीना होगा तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? इस गिलास का। हालेलुया। अगर खाना खाना होगा तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं हाथ का इस्तेमाल करूंगा या चम्मच का इस्तेमाल करूंगा।
ऐसे होता है ना। सेम इसी तरह ही अगर आपने दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस पानी हो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, नोट करो। सबसे पहला पॉइंट परमेश्वर से सामर्थ्य ग्रहण करना या शैतान से डिलीवरेंस पाना, सबसे पहला पॉइंट है आपका मुंह। इसलिए मैंने विश्वास किया और जोर से बोलो, क्या हालेलुया लिखा है, इसलिए कि मैंने विश्वास किया और बोला। हालेलुया। याद रखो, आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? बोलने से विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। चुप रहने से कुछ नहीं होता, याद रखना, डिलीवरेंस नहीं मिलेगी अगर आप चुप रहोगे तो। लिखा है विश्वास बोलने से आता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट याद रखना है, विश्वास बोलने के द्वारा आता है। बिलीव इट एंड से इट। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है? विश्वास कैसे आता है? बोलने से। रोज बोलना आपने कि मैं ब्लेस्ड हूं परमेश्वर के नाम से, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, विश्वास वाला आत्मा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के बड़े बड़े काम करूंगा, मैं परमेश्वर के बड़े बड़े काम करूंगी, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यही फायदा है। विश्वास क्या है? विश्वास बोलने से आता है। हालेलुया। जो इंसान बोलता है वही परमेश्वर चेक करता है उसको। हालेलुया। परमेश्वर ने जब गोलियत को मारना था तो परमेश्वर ने किससे गोलियत को मरवाया? दाऊद से। दाऊद कितना था? छोटा सा बच्चा था वो, लेकिन आपको क्या लगता है कि दाऊद ने उसको मारा है? उससे पहले कुछ काम हुआ था। उससे पहले गोलियत कहता था, तू मेरे को मारेगा? तू बच्चा मेरे को मारने आ रहा है? हालेलुया। क्या बोला उसने? गोलियत कहता, हंस रहा था वो, कहता ये बच्चा मेरे को मारने आ रहा है। आज इजराइल के पास कोई योद्धा नहीं रहा, बस बच्चे हैं वो भेज रहा है मरवाने के लिए, अब मैं बच्चों को मारूंगा। सारे योद्धा मर गए अब। हालेलुया। और दाऊद ने बोला, तुझे मैं नहीं मारने आ रहा, मेरा परमेश्वर तुझे मारने आ रहा है। हालेलुया। मेरी हिम्मत नहीं है तुझे मारने की, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसी ने मेरे को दिलेरी दी है। हालेलुया। विश्वास बोलने से आता है। हालेलुया। शैतान भी आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है बोल के, तो इससे कुछ नहीं हो पाएगा, तू नहीं कुछ कर पाएगी, लेकिन तो आपने जवाब देना उसके साथ, हे शैतान पीछे हो, परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है मेरे को, तू परमेश्वर की सामर्थ को जानता नहीं है। मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करता है। हर संडे बड़ी बड़ी गवाही आ रही है मेरे भवन में परमेश्वर के, और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मैंने भी बड़े बड़े काम करने हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि कलीसिया के द्वारा बड़े काम होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। विश्वास बोलने से आता है, याद रखना। बीमारी मेरे को छू नहीं सकती, कोई परेशानी मेरे को टच नहीं कर सकती, कर्जे वाली बदरू जाए परमेश्वर के नाम से, बोलने से। हालेलुया। मैं परमेश्वर पर, मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, इसीलिए मैं राजा हूं, मैं परमेश्वर की रानी हूं, मैं परमेश्वर की राजकुमारी हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा। हालेलुया। डिलीवरेंस करने के लिए, डिलीवरेंस हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़नी है आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जी मैं ऐसे नहीं बोल रहा, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है। हालेलुया। बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे जाने वाले हो आप इन द नेम ऑफ जीसस, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़नी है। परमेश्वर समुद्र की तरह वो बहुत कुछ देने वाला आपको, लेकिन आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ने हैं। एफर्ट्स क्या है? कुछ भी ज्यादा नहीं है। पहला क्या है? अपने मुंह को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मुंह को इस्तेमाल करना है। कहते हैं विश्वास बोलने से आता है। पहला पॉइंट क्या है? अपने मुंह को इस्तेमाल करो बोलने से। ये नहीं मेरे को पता नहीं की बीमारी लगी हुई है। हालेलुया। ऐसा नहीं, शैतान तो चाहता है कि आप ये बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकती, पता नहीं की है था मैं की सवेरे उठी, जब आप सुबह उठते हो ना, आप उठते सारे ऐसे बोल दो, पता नहीं कि मेरी लक्ष्य से बड़ी दर्द होगी। हालेलुया। इसको कैंसिल करना है परमेश्वर के नाम से। उठते सारी ये बोलना, सबसे पहला अपने पॉइंट, अपने शरीर को सिग्नल देना है कि मैं परमेश्वर की बच्ची हूं, परमेश्वर आप आज मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। याद रखो, मैंने आपको पहले बोला है, जैसे पानी पीने के लिए गिलास इस्तेमाल होता है, वैसे ही डिलीवरेंस हासिल करने के लिए मुंह इस्तेमाल करता है परमेश्वर। हालेलुया। और विश्वास में बढ़ते जाओ। विश्वास में कैसे बढ़ना है? विश्वास में लिखा है जो इंसान बोलता है वो ही विश्वास में बढ़ता है। हालेलुया। कई प्रे करते हैं, हालेलुया, कुछ बोलना है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर की बच्ची हूं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है, मैं बड़े लेवल पे जा रही हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
मैं ऊंचे काम करने वाला हूँ परमेश्वर के नाम से, शैतान मुझे छू नहीं सकता, ये बीमारी मुझे टच नहीं कर सकती, ऐसे बोलना आपने। हालेलुया। क्योंकि विश्वास बोलने से आता है। दूसरा पॉइंट क्या है? विश्वास बोलने से आता है। लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों से 4 अध्याय 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए हम भी विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं। हालेलुया। तो विश्वास बोलने से आता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देगा, हर बीमारी, हर तरह की नशे वाली गंदी बदबूएं आपको छोड़ के जाएगी, लेकिन बोलने से। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मेरे अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है, मैं परमेश्वर की बच्ची हूँ, मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती। हालेलुया। तो वो वचन काम करेगा। हालेलुया। इसके 3 रीजन है, 3 कारण को नोट करो। क्यों? जब विश्वास है तो बोलना क्यों जरूरी है? 3 कारण। सबसे पहला पॉइंट है लुका की अध्याय उसका 8 अध्याय उसका 11वां वचन। लुका उसका 8 अध्याय उसका 11वां वचन। लुका 8 उसकी 11 आयत मैं पढ़ता हूं, आप सुनो क्या लिखा हुआ है। लुका 8 उसकी 11। लिखा हुआ है दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। पहला पॉइंट है कि हमें विश्वास बोलने से कैसे आएगा? कहते हैं परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है, जो आप कुछ बोलते हो तो वो एक बीज की तरह काम करता है। हालेलुया। हमें विश्वास का आत्मा, हमें परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का वो आत्मा जिसने बोला था तो ये सारी धरती जो थी वो बनी थी। ब्रह्मांड की हर एक चीज परमेश्वर के वचन बोलने से हुआ था। परमेश्वर ने बोला था उजाला हो तो क्या हो गया था? उजाला आ गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला था? उजाला हो। हालेलुया। तो क्या आया था? हालेलुया। आप सब भी बोलो जोर से, क्या? उजाला हो। जोर से, विश्वास के साथ बोलो उजाला हो। हालेलुया। जोर से एक बार फिर बोलो उजाला हो। और उजाला हो गया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला हुआ है अगर आप विश्वास के साथ बोलोगे, क्योंकि परमेश्वर के अंदर विश्वास था, परमेश्वर ने विश्वास के साथ बोला कि क्या हुआ? उजाला हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? हालेलुया। उजाला हो तो क्या हुआ? उजाला हो गया। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। क्योंकि मुझे विश्वास था कि बोलने के साथ उजाला आएगा, इसलिए मैंने आप सबको बोला उजाला हो तो क्या हुआ? जोर से तारीफ करो उस परमेश्वर। हालेलुया। ये चिन्ह दिया है कि आप सचमुच बड़े लेवल पे जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सचमुच ये चिन्ह है परमेश्वर का। इसीलिए आज का वचन आपकी लाइफ में 100% ब्लेसिंग लेके आएगा। इस वचन के साथ आपने काम करना है। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने आपको? कि मुंह को इस्तेमाल करना है, और दूसरा विश्वास बोलने के साथ आता है। और इसका रीजन क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि जब आप बोलते हो तो वो बीज की तरह आपके जीवन में काम करता है। जैसे परमेश्वर ने का वचन जो है वो बीज की तरह है। परमेश्वर का वचन दिलेरी वाला वचन है, और हम हमेशा क्या करना है? अपने आप को दिलेरी देनी है कि मेरा परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैंने परमेश्वर के बड़े काम करने हैं। हालेलुया। आप जो भी बोलोगे वो आपके अंदर बीज की तरह काम करेगा। इसीलिए बोला हुआ है विश्वास बोलने से आता है। हालेलुया। इसका मतलब मैंने क्या बोला है? इसका 3 कारण है। पहला कारण क्या है कि जो भी आप बोलोगे वो आपके अंदर बीज की तरह काम करेगा, और उसके लिए साफ एग्जाम्पल दे दिए परमेश्वर। हालेलुया। दूसरा पॉइंट याद रखो, उसके लिए हमने वचन पढ़ना है यशाया की किताब उसका 44वां अध्याय उसका 26वीं आयत पढ़नी है जल्दी से। यशाया उसका 44 मैं पढ़ता हूं, आप सुनो सारे। यशाया 44 उसकी 26 आयत लिखा हुआ है, और अपने दास के वचन को पूरा करता है और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। जो यरूशलेम के विषय में कहा है वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय में फिर से बनाई जाएंगी, और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। हालेलुया। यशाया 44 उसकी 26 आयत में क्या लिखा हुआ है? और अपने दास के वचन को पूरा करता है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के दास हैं।
हम सब क्या है? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर अपने दासों द्वारा बोले गए हर वचन को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के दास हैं, मैं भी परमेश्वर का दास हूं। अगर मैंने बोला हुआ है कि आप लोग बोलोगे तो आपके वचन पूरे होंगे, तो ये सचमुच परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है वह अपने दासों के द्वारा कहे गए वचन को क्या करता है? पूरा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा कारण क्या है? परमेश्वर हमारे द्वारा बोले गए हर वचन को पूरा करता है। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो जो भी बोलते हैं ना वो हो जाता है। हालेलुया। हम में से होता ही होता है। आप लोग भी जब भी ये काम करते हो ना तो आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के दास बन चुके हो। आप जो भी बोलोगे वो सचमुच आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। इसीलिए पॉजिटिव वचन बोलने हैं। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैंने परमेश्वर के काम करने हैं, शैतान मुझे छू नहीं सकता, कोई ब्लैक मैजिक मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। आप ऐसे बोलोगे, परमेश्वर आपके कहे गए वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। विश्वास बोलने से बढ़ता है। इसका पहला कारण क्या था? कि जो भी आप बोलोगे वो बीज की तरह काम करेगा। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा काम क्या है? कि परमेश्वर आपके जो भी आप बोलोगे, परमेश्वर आपके वचन की तरफ ध्यान देता है। मैंने ये काम करना है, मेरे बच्चे ने बोला है तो ये काम होगा। हालेलुया। और तीसरा ये है, तीसरे के लिए हमने वचन पढ़ना है भजन संहिता उसकी 34 आयत का 7वां पॉइंट। 34 अध्याय उसकी 7वीं आयत मैं पढ़ता हूं, आप सुनो। 34 उसकी 7 इसके लिखा है, यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। जब आप वचन बोलते हो तो आप याद रखना है, जो परमेश्वर के दूत होते हैं वो आपके वचनों की तरफ काम लगाते हैं, वो कान देते हैं वो। हालेलुया। आप जो भी बोलोगे परमेश्वर के दूत उसी टाइम आ जाते हैं। हालेलुया। जो आप जो कुछ भी बोलोगे परमेश्वर के दूत वो काम करते हैं। हालेलुया। और एक बात याद रखनी है, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के ऊपर स्वर्ग में 24 घंटे दूत आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को ये पता है कि परमेश्वर के दूत 24 घंटे वहां आराधना करते रहते हैं? वो यही बोलते रहते हैं, पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया। लेकिन एक बात आपने ध्यान देनी है, चाहे 24 घंटे जो दूत परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, लेकिन परमेश्वर को दूतों की आराधना इतनी पसंद नहीं आती। याद रखना ये। हालेलुया। परमेश्वर को आप लोगों की आराधना ज्यादा पसंद आती है। हालेलुया। परमेश्वर को दूतों की आराधना क्यों नहीं पसंद आती? क्योंकि दूत कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर के रोबोट नहीं होते वैसे हैं वो जैसे कंप्यूटर के जो कोई प्रोग्रामिंग की हुई है वो उसी हिसाब से बोलते रहते हैं, परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। लेकिन हम कंप्यूटर नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हालेलुया। दूत क्या है? दूत कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। आप जो भी वचन बोलोगे उन्होंने उसी टाइम परमेश्वर ने ये प्रोग्रामिंग की हुई है, जो मेरे बच्चे बोलेंगे वो काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो भी वर्ड आप बोल रहे हो परमेश्वर ने वो काम आपकी जिंदगी में करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को ये आज्ञा दी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दूतों को स्पेशल आज्ञा दी हुई है कि जो भी आपने बोलना है वो दूतों ने करना है। और दूत क्या है? दूत कंप्यूटर की तरह, उनके अंदर ये फीलिंग नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। हालेलुया। उनको आज्ञा दी हुई है ना, आप जो भी बोलोगे वो होना है। तो आप बोलोगे ना मैं बीमार हूं, हालेलुया, तो दूतों ने क्या करना है? बीमारी लेके आई। उनको फीलिंग थोड़ी पता है कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है। परमेश्वर ने आगे दी, जो ये बच्चा बोलेगा वही करना है। आप बोलोगे मैं ब्लेस्ड हूँ, परमेश्वर के दूतों ने क्या करना है? ब्लेसिंग लेके आएंगे। आप बोलोगे पता नहीं क्या मेरी दर्द हो रही है, पता नहीं क्या मेरी टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मेरी बाजू में दर्द उसी नहीं मारेंगे। हालेलुया। विश्वास बोलने से आता है और कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलने। आप याद रखो, वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के डरवैये, जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर ने स्पेशल दूतों को हिदायत दी हुई है कि ये मेरे जो है मेरा भय मानते हैं, ये मेरी आराधना करते हैं। और लिखा ना कि मैं तेरे पाँव में ठेस तक नहीं आने देगा, क्योंकि मैं अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए। आज्ञा दी हुई है परमेश्वर, आप नहीं आज्ञा दे रहे हो, वो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। कहता है वह आज्ञा देगा कि आप जहां कहीं जाओ वो तेरी रक्षा करेंगे, तो तेरे हाथ पाँव में ठेस तक भी आने नहीं देंगे। लिखा हुआ ना ये, क्योंकि परमेश्वर ने स्पेशल आज्ञा दी हुई है कि मेरे बच्चे जो है ना जहां भी जाएंगे ये तू दूत, तेरी ड्यूटी है। हालेलुया।
जहां जाएगा साथ साथ में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दूत ऐसे काम करते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव वर्ड बोलते रहते हो तो वो दूत जो वैसे ही काम करते हैं, उनको कोई नहीं फीलिंग की ये बच्चा जो है ना अच्छा वर्ड नहीं बोल रहा, नेगेटिव वर्ड बोल रहा है। नेगेटिव बोलोगे नेगेटिव काम करिए उन्होंने, पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव काम करना है। हालेलुया। और शैतान चाहता है कि आप नेगेटिव वर्ड बोलो। हालेलुया। बीमारी आने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले आपका वर्ड, आपका मुंह यूज करता है शैतान। हालेलुया। चाहे तो आपको गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, उसको रास्ता चाहिए शैतान को कोई भी प्लानिंग करने के लिए, वो आपका मुंह यूज करता है। और याद रखो, अगर आपने परमेश्वर से ब्लेसिंग लेनी है, बड़े काम करने हैं, तो अपने मुंह को परमेश्वर के कामों के लिए, अपने मुंह द्वारा वचन जो बोलना है वो पॉजिटिव वर्ड बोलने हैं। हालेलुया। मुंह बोलने से विश्वास बढ़ता है, याद रखना है। चुप रहने से विश्वास नहीं बढ़ता, बोलने से विश्वास बढ़ता है। और बोलने के 3 कारण बताया मैंने। पहला कारण क्या है, जब आप बोलते हो वो बीज की तरह काम करता है आपकी जिंदगी में। दूसरा क्या बताया मैंने, जो आप बोलते हो परमेश्वर स्पेशल इंस्ट्रक्शन वो काम पूरा करता है। परमेश्वर ने बोला मैं अपने दासों द्वारा कहे गए वचन को पूरा करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आए थे, इतने सारा वो काम क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर के जो दास थे, जो जैसे यशायाह था, जकरिया था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, देखो कुआरी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। हालेलुया। तो वो काम करने के लिए परमेश्वर को स्पेशली इस धरती पे आना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला हर एक वचन, प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे आए थे तो हर एक वचन जो भविष्य वक्ताओं ने बोला था वो सारा वो पूरा करके गए। और एंड में जब सूली पे चढ़े थे उन्होंने बोला था पूरा हुआ, ये बोला था ना, क्या बोला था, पूरा हुआ। जाके जब तेरे दासों ने जो भी वचन बोले हैं वो पूरे हुए हैं, वो अपना काम करके गए थे। हालेलुया। इसका मतलब जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं तो वो क्या करता है, परमेश्वर स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे काम करना है। और तीसरा पॉइंट, जब हम बोलते हैं विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के दूत जो है वो हमारे बातों की तरफ कान लगाते हैं और जो आप बोलोगे वो करना है। हालेलुया। इसका मतलब जब भी बोलना है पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव वर्ड बिल्कुल की आपकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। तीसरा पॉइंट याद रखो। तीसरे पॉइंट के लिए हमने वचन पढ़ना है, मत्ती उसका 12वां अध्याय उसकी 34वीं आयत पढ़नी है हमें। 34 मत्ती 12 और 34 और 35 आयत। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ हो। मत्ती 12 उसका 34 और 35 में पढ़ता हूँ, आपने लिखा हुआ है। लिखा है, हे शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्या बोला है, एक बार फिर बोलो, क्या लिखा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। मैंने आपको बोला विश्वास कैसे आता है, बोलने से। लेकिन याद रखो, जो मन में भरा हुआ है वही बोलना आपने, कहीं बाहर से कैसे बोलोगे आप। अब मैं आपको जितना मर्जी सिखा रहा हूं कि आप अच्छी बातें बोलो, आपको पॉजिटिव वर्ड बोलना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि बीमारी जा, लेकिन जो मन में भरा है वही मुंह से निकलना है। आप मेरा वचन सुन के अगर आपने अपने मन में नहीं ना भरा हुआ कुछ भी बातें, तो आप घर में जाओगे, फिर 1-2 दिन बाद बोलोगे पास्टर ने बोला हुआ है कि बीमारी जा। तो एक दिन याद आएगा, दूसरे दिन याद आएगा, तीसरे दिन फिर कहना बड़ी बीमार होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो मन में भरा है वो ही बाहर है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट याद रखना है, अपने अंदर, अपने हृदय में क्या करना है, परमेश्वर के वचन भरना है इसको। हालेलुया। याद करने, मैंने पिछली बार भी बोला था कि परमेश्वर के वचनों को याद करो, वो याद कर करके अपने अंदर भरो इसको। हालेलुया। जब आपने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रार्थनाएं और परमेश्वर की आराधना, जो गीत है परमेश्वर के, वो अपने अंदर भरे होंगे, याद किए होंगे ना, तो आपके मुंह से हमेशा पॉजिटिव वर्ड ही निकलेगा। हालेलुया। कई लोग हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, वो कहते हैं मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तो फिर वो ही बोलते रहते हो, कोरा कागज फिर कोरा ही रहना है। हालेलुया। फिर कहते ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, तो फिर कटी पतंग ही रहनी है। हालेलुया। अगर आप ये बोलोगे यीशु मेरा पानी दी कंद बनावे, हालेलुया, तो फिर आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य देना।
हालेलुया। और मेरा यीशु बादलों में आने वाला है, बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो आप सचमुच आपके अंदर अगर परमेश्वर के भजन होंगे तो परमेश्वर के भजन ही निकलेंगे। अगर आप हिंदी सॉन्ग सुनते हो, अगर आप सारा ये हर टाइम वो सीरियल देखते रहते हो, तो इसका मतलब वो सीरियल ही बाहर आने हैं। जो मन में भरा है वो ही बाहर आना है। सास बहू की लड़ाई देखी हुई आपने, तो आप कैसे अपनी बहू से प्यार कर सकते हो या सास से प्यार कर सकते हो? हालेलुया। क्योंकि जो मन में भरा है वो ही बाहर आना है। हालेलुया।